Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 10 colonialism and countryside. Now we take our top subtopic 1.2 the problem of unpaid revenue. द स्टेट जनरल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पुर्दवान राज्य में यहाँ पर जो ऑक्शन की प्रथा प्रचलित थी या यहाँ पर जो नीलामी की प्रथा प्रचलित थी वो सिर्फ यहीं पर ही नहीं थी। ओवर 75% ज़मींदार चेंज हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। कब लगभग 75% लोग जमींदार ने यहाँ पर अपने हाथों से इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के बाद यहाँ पर चेंज किया। इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने के बाद परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस होने के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल ने ये उम्मीद की कि इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए जो भी यहाँ पर बंगाल में वो लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन 1770s में यहाँ पर जो रूलर्स थे उन लोगों ने यहाँ पर इनमें इस इकनॉमी को रूरल इकनॉमी को चेंज करने के लिए बहुत सोचा, बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंगाल में क्राइसिस थे और रिकरेंट फैमिन एंड डिक्लाइन एग्रीकल्चर आउटपुट, क्योंकि इस टाइम पर रिसेंटली यहाँ पर बंगाल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी। बंगाल में फैमिन आया था, अकाल आया था और एग्रीकल्चर या वहाँ की खेती की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत ही पुअर हो गई थी, उसका आउटपुट भी बहुत कम था। तो इससे जितने भी ऑफिशियल्स थे वहाँ के उन्होंने ट्रेड करने के लिए या व्यापार करने के लिए और रेवेन्यू को रिसोर्सेस को भी डेवलप करने की सोची और by the increasing developed by the increasing investment in agriculture, एग्रीकल्चर को डेवलप करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा। दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंट फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर रेट ऑफ डिमांड या रेवेन्यू की उसको फिक्स करने के लिए सोचा। इफ़ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्स, अगर वहाँ पर डिमांड जो भी रेवेन्यू की डिमांड थी उसको फिक्स कर दिया जाए, देन कंपनी कुड लुक फॉरवर्ड टू अ रेगुलर फ्लो द रेवेन्यू। अगर वहाँ पर वो रेवेन्यू को फिक्स कर देंगे तो कंपनी को ये मालूम होगा कि वहाँ से कितना रेवेन्यू या कितना टैक्स आना है, एक फिक्स अमाउंट वहाँ से उनको प्राप्त होगा। वाइल एंटरप्रेन्योर्स could feel sure of earning a profit from their investment, since the state would not siphon it on off by the investing to its claim। इस प्रोसेस में जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सभी लोगों ने ये सोचा कि वहाँ पर जितने भी छोटे कृषक हैं या छोटे किसान हैं या रिच लैंड ऑनर्स हैं उन सभी को कैपिटल या पूंजी देकर उनकी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको उनकी क्लास को नरिश किया जाए या उसको हाई अप करने की कोशिश किया जाए और वो इस तरह से कंपनी के प्रति लॉयल होंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु कुड बोथ इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड contact to pay the fixed revenue to the state. After a prolonged debate amongst company officials, the permanent settlement was made with the Rajas and Talukdar of Bengal. They were now classified as जमींदार। अब इनको जमींदार के रूप में इनको क्लासिफाइड कर दिया गया और रेवेन्यू की जो डिमांड थी उसको भी फिक्स्ड कर दिया गया। द टर्म दिस डेफिनेशन द जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। जो जमींदार था वो सिर्फ लैंड ऑनर्स ही नहीं था, वो वहाँ पर उस स्टेट का कलेक्टर भी था, रेवेन्यू कलेक्टर भी था। उसको वहाँ से पूरे स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देना पड़ता था। और जो जमींदार थे several sometimes of many, वो कई बार क्या होता था कि विलेज उसके अंडर जो भी विलेज होते थे कंपनी को
कैलकुलेशन में उन विलेजेस को जमींदार के द्वारा जो भी रेवेन्यू स्टेट उनसे कलेक्ट किया जाता था उसका टोटल करने में उनकी जो डिमांड थी उस वो ओवर हो जाती थी और वो पूरा कलेक्शन करके उसको पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि रेवेन्यू जो था वो कई बार पूरा आ जाता था, कई बार पूरा भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि रेगुलर कंपनी को तो पेमेंट चाहिए थी बट उनका जो हार्वेस्ट सिस्टम था वो प्रॉपर नहीं हो पाता था। जो खेती है या एग्रीकल्चर वर्क भी प्रॉपर नहीं हो पाता था, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नाउ वी टेक अवर सब टॉपिक 1.3 वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। जमींदार ही क्यों डिफॉल्ट रहे? कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट दैट अ फिक्स्ड, कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सभी ने एक फिक्स्ड रेवेन्यू की डिमांड की और इस सेंस में उन्होंने लैंड को सिक्योरिटी के रूप में रखा और यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए वहाँ के अपने स्टेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की। इन द अर्ली डेकेड्स after the permanent settlement, however, Jamidars regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balance accumulated। लगातार कंटिन्यूस वो लोग जमींदार फेल क्यों हो रहे हैं उसको पेड करने में, उसको बैलेंस बनाने में वो लगातार फेल हो रहे थे। द रीज़न फॉर दिस फेलियर वर वेरियस, अलग अलग रीज़न थे उनके फेलियर के, उनके असफल होने के। फर्स्ट रीज़न ये था जो उनकी इनिशियल डिमांड थी वो बहुत हाई थी। दिस वॉज बिकॉज इट वॉज फेल्ड दैट इफ द डिमांड वॉज फिक्स्ड फॉर ऑल द टाइम टू कम द कंपनी वुड नेवर बी एबल टू क्लेम द शेयर ऑफ इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड व्हेन प्राइसेस रोज एंड कल्टिवेटेड एक्सपेंडेड। अगर ये डिमांड फिक्स थी, उन्होंने महसूस किया क्योंकि डिमांड तो फिक्स है हर समय पर, चाहे वो उसके लिए एबल है उस क्लेम को करने के लिए चाहे नहीं, चाहे उनकी कल्टीवेशन हुई है प्रॉपर या नहीं, उनको एक फिक्स पेमेंट अमाउंट रेवेन्यू देना पड़ता था। टू मिनिमाइज द एंटिसिपेटेड लॉस द कंपनी पेग्ड टू रेवेन्यू डिमांड हाई, arguing that the burden of Jamidar would gradually decline as agricultural production expanded and price rose. Second, the high demand was imposed in 1790s और इस तरह से जो हाई डिमांड थी रेवेन्यू की वो उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी और उनकी इस प्रोसेस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी डिक्रीज हो रहा था, वो नहीं इतना नहीं बढ़ रहा था। इससे क्या हुआ कि बहुत डिफ़िकल्टी फॉर द राइट्स टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। इस तरह से वो छोटे कृषक जो थे अपने जमींदार को पे करने में असफल हुए और कैसे वो कंपनी को फिर पे कर सकते। थर्ड, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल regardless of the harvest and had to be paid punctually. In fact, according to the sunset law, if payment did not come in the by sunset of the specific date, the जमींदार was liable to be auctioned। अगर जमींदार को प्रॉपर टाइम पर उसके फिक्स अमाउंट नहीं प्राप्त हुआ तो उनके खेतों की नीलामी हो जाती थी। फोर्थ, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर of the Jamidar to collect rent for the right and manage his Jamidar. The company had recognized the Jamidar as important. कंपनी ने ये पहचाना कि जमींदार इम्पॉर्टेंट है बट वांटेड टू कंट्रोल रेगुलेट दैम, उसको लेकिन कंट्रोल करना उसको कंट्रोल करना आवश्यक था। इस तरह से जमींदार ने यहाँ पर अपने कस्टम और अपने ड्यूटीज़ को एबॉलिश कर दिया और वहाँ पर कोर्ट में brought under the supervision of a collector appointed by the company। इन जमींदारों के ऊपर सुपरवाइज करने के लिए एक कलेक्टर को अपॉइंट किया गया। जमींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस। अब जमींदार ने वहाँ पर अपनी जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस और लोकल पावर थी उसको लॉस्ट कर दिया, खो दिया। ओवर द टाइम द कलेक्ट्रेट emerged and as an alternative center of authority, severely restraining with what the जमींदार could do। अब जमींदार क्या करे? In one case when a राजा failed to pay the revenue, अगर मान लीजिए कोई राजा रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाता है तो कंपनी के ऑफिशियल्स को
वहाँ पर डिस्पैच कर दिया जाएगा अपनी जमींदारी के लिए, और इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे टू टेक चार्ज द डिस्ट्रिक्ट एंड टू use the most effectual means to destroy all the influence and the authority of the Raja and his officials. At the same time, the rent collection and officers of the Jamidar, usually the Amla, came around to the village, but rent collection was permanent पर पेरेनियल प्रॉब्लम, रेंट कलेक्शन की उनकी प्रॉब्लम बनी रही. हार्वेस्ट लॉ प्राइजेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द राइट एज अदर टाइम्स राइट डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट. इस तरह से जो ही राइट हुए उससे पेमेंट में भी डिले हुआ. रिच राइट एंड रिच रियॉट एंड विलेज हेडमैन Jotdar and Mandals were only too happy to see the जमींदार in trouble. जोतेदार और मंडल्स ही जमींदार को ट्रबल में देखकर खुश होते थे. जमींदार could therefore not easily assert to power over them. जमींदार उनके पर इजीली उनके पर अपनी पावर को नहीं दिखा सकता था. जमींदार could prosecute defaulter, but the judicial process was long drawn. In Burdwan, along then there were over 30,000 pending suit of the rent payment in 1798. इस तरह से यहाँ पर 1798 में इतना अमाउंट वहाँ पर उनका बचा हुआ था.